इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। रायगढ़ के कृष्णा खंडवी 23 साल के विवाहित युवक को एक दिन इंस्टाग्राम पर पायल नाम के एक अकाउंट से संदेश आता है। बातचीत शुरू होती है, फिर फोन कॉल और उसके बाद वीडियो कॉल भी होने लगते हैं। विवाहित कृष्णा इंस्टाग्राम पर पायल के प्यार में पड़ जाता है। मिलने का बहाना बनाकर दिन तय किया जाता है और पायल मिलने भी आती है। लेकिन वहां जो होता है उससे कृष्णा को पता चलता है कि वह जाल में फंस गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जले हुए चेहरे के साथ कृष्णा का शव पुलिस को मिलता है। यह हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई थी। इस पूरी साजिश में कृष्णा की पत्नी शामिल थी। अपने ही पति पर जाल बिछाकर उसे मारने का यह मामला था। रायगढ़ जिले के पेड़ क्षेत्र के गवलावाड़ी का रहने वाला कृष्णा खंडवी 11 अक्टूबर से लापता था। उसके पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी क्योंकि कृष्णा 10 अक्टूबर को बाहर गया था और अभी तक लौटा नहीं था। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। बेटे के साथ कुछ भी बुरा होने का डर था पिता को, तो पिता ने पुलिस को सूचना दी और कृष्णा की खोज शुरू हुई। गांव में दोस्तों से पूछताछ के बाद पता चला कि कृष्णा को आखिरी बार नागोटने बस स्टैंड पर देखा गया था। तुरंत पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी की जांच शुरू की। दूसरी तरफ कृष्णा के कॉल रिकॉर्ड की भी जांच चल रही थी। नागोटने बस स्टैंड से कृष्णा को एक जोड़े के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा गया था। दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा था। इससे यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कृष्णा किसके साथ जा रहा है। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि कृष्णा किसी लड़की से बात कर रहा था। शुरुआती जांच में पुलिस ने सोचा कि यह नंबर कृष्णा की पत्नी का हो सकता है, लेकिन यह नंबर नासिक का था। नासिक की सुप्रिया चौधरी नामक युवती से कृष्णा की बातचीत की पुष्टि हुई थी। पुलिस टीम नासिक गई और सुप्रिया से पूछताछ की। सुप्रिया कौन? जो उससे इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी। सुप्रिया ने कृष्णा की हत्या की को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद बयान से यह भी पता चला कि हत्या की मुख्य योजनाकार कृष्णा की पत्नी दीपाली थी। जी हां, कृष्णा की पत्नी दीपाली और उसका प्रेमी उमेश दोनों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। दीपाली नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, 19 साल की थी और 1.5 साल पहले कृष्णा से उसकी शादी तय हुई थी। शादी हो भी चुकी थी। दीपाली और कृष्णा अलग अलग शहरों में रहते थे, इसलिए उनकी मुलाकात कम हो पाती थी। जब वे मिलते थे तो झगड़े भी होते थे। इस दौरान दीपाली को इंस्टाग्राम पर उमेश से दोस्ती हो गई। दीपाली और उमेश प्रेम में पड़ गए और मिलने भी लगे। दीपाली को अब कृष्णा एक बाधा लगने लगा था। कृष्णा आसानी से तलाक नहीं देगा, यह दीपाली को अच्छी तरह से पता था। इसलिए उसने कृष्णा को खत्म करने का प्लान बनाया। दीपाली ने एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट पायल के नाम से बनाया और कृष्णा को फैन रिक्वेस्ट भेज दी। कृष्णा से ने उसे स्वीकार भी कर लिया और पायल से बातचीत शुरू हो गई। सुप्रिया, जो कि उमेश की दोस्त थी, प्लान में शामिल हुई और पायल के रूप में कृष्णा से बात करने लगी। कृष्णा पायल के प्यार में पड़ गया। अब हत्या का असली प्लान लागू करने का समय था। सुप्रिया ने मिलने का बहाना बनाया और कृष्णा को नागोटने बस स्टैंड पर बुला लिया। कृष्णा ने सुप्रिया और उमेश पर भरोसा किया और गाड़ी में बैठ गया। वासगांव के जंगल में जाने पर कृष्णा को संदेह हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उमेश ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए और सुप्रिया ने जो कपड़ा था ओढ़नी उससे हत्या के बाद मृतक की पहचान न हो इसके लिए चेहरा जला दिया गया। मोबाइल फोड़कर तोड़कर सिम कार्ड फेंक कर सबूत को नष्ट कर दिया गया। दीपाली ने अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए परीक्षा का बहाना बनाया, लेकिन पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और जांच के बाद इस पूरी योजना का पर्दाफाश कर दिया। इस हत्या में शामिल तीनों दीपाली, उमेश और सुप्रिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण ने इंस्टाग्राम पर प्रेम के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और अपराध के सच का उजागर कर दिया है। आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर किसी भी अजनबी पर तुरंत भरोसा बिल्कुल करना खतरनाक हो सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी के प्यार में फंसने से पहले हमेशा सतर्क रहें। ऑनलाइन दुनिया में सच और झूठ की पहचान करना बहुत जरूरी है। यह था कड़वा लेकिन सच।
मीडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।